आज से 2500 साल पहले दुनिया में एक जगह ऐसी थी जहां पर लोगों को ज्यादा शिक्षित नहीं किया जाता था। वह जगह थी ग्रीक सभ्यता का एक शहर एथेंस। यहाँ पर लोगों को केवल प्रारंभिक शिक्षा के रूप में एक साधारण सी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इसी धरती ने दुनिया को एक महान दार्शनिक भी दिया जिसका नाम था सुकरात। इसने लोगों को चोरी छिपे तरीके से ज्यादा शिक्षा दी। युवा लोगों में मानवीय आधार पर एक नैतिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इस महान दार्शनिक को कुछ ताकतों ने जहर देकर मार दिया। तो आइए इस वीडियो में हम सुकरात के जीवन से जुड़ी हुई 10 इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। नंबर 1, सुकरात जब पैदा हुए तो इनका परिवार बहुत ही गरीब था। इनके पिता का नाम था सोफ्रोनिस्कस। वो एक संगतराज थे। संगतराज का मतलब होता है कि वह कारीगर जो इमारतों में लगने वाले पत्थर को काट कर उनमें लगाते हैं। उनकी माता का नाम था फेनरेट जो कि एक दाई का काम करती थी। नंबर 2, सुकरात बेशक एक महान दार्शनिक था लेकिन इसके लिए सुकरात ने कभी कोई बड़ी शिक्षा नहीं ली थी। अपने नगर में उसने साधारण लोगों की तरह प्रारंभिक शिक्षा ही ली थी। लेकिन जैसे जैसे सुकरात बड़े होते गए उन्होंने समाज में ज्यादा घूमना फिरना शुरू कर दिया और चारों तरफ से ज्ञान अर्जित करने लगे। उन्होंने नीति शास्त्र की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया था। नंबर 3, सुकरात का जीवन आम लोगों की तरह ही था। उनके जीवन में भी गृहस्थी थी। उनके 3 बेटे भी थे। सुकरात की पत्नी का नाम एंथिपे था। बताया जाता है कि सुकरात की पत्नी बहुत ही झगड़ालू किस्म की थी और हमेशा उन्हें भला बुरा कहती थी। वैवाहिक जीवन पर सुकरात ने एक बार कहा था कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए क्योंकि अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है तो आपका जीवन खुशहाल होगा और अगर आपको बुरी पत्नी मिलती है तो आप एक दार्शनिक बन जाएंगे। नंबर 4, सुकरात ने अपने महान विचारों को कभी भी किसी पुस्तक में नहीं लिखा था। अपने तमाम विचारों को वह मुंह से ही कहा करते थे। बाद में उनके शिष्य अरस्तु और प्लेटो ने उनके विचारों को पुस्तक में लिखा था। नंबर 5, बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सुकरात एक दार्शनिक होने के साथ साथ एक कुशल योद्धा भी था। दरअसल सुकरात के एथेंस में एक कानून था जिसमें राज्य के युवा पुरुषों को 18 साल से लेकर 60 साल तक एक सैनिक के तौर पर सेवा देनी पड़ती थी। इसी कानून के अनुसार सुकरात ने भी एक सैनिक के रूप में लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने अपनी वीरता और साहस से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। नंबर 6, सुकरात ने दुनिया को एक विधि दी थी जिसमें किसी भी विषय को लेकर गहराई से उसमें अध्ययन किया जाता था। इसमें एक ही प्रश्न के कई प्रकार से उत्तर देकर उसमें से और सवाल निकलते और फिर उनके अनेक उत्तर निकलते। इस प्रकार विषय को समझने में और भी आसानी होती और विषय का अध्ययन और भी गहराई से होता था। इस विधि को आज भी कई संस्थाओं में काम में लिया जाता है और इसे सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, सुकरात ने जब समाज में अपने विचारों को फैलाना शुरू कर दिया तब कुछ राजतंत्र की ताकतें उनके विचारों से घबरा गई। उन्हें लगा कि सुकरात के विचारों से एथेंस के युवा कहीं हमारी सत्ता को उखाड़ ना फेंकें। इसलिए राजतंत्र की कुछ ताकतों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। नंबर 8, सुकरात के ऊपर मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप था कि सुकरात समाज में मान्य देवताओं की उपेक्षा करता है, उनमें विश्वास नहीं करता है। दूसरा आरोप लगाया गया इसने राष्ट्रीय देवताओं की जगह पर काल्पनिक जीवन देवता को स्थापित किया है। तीसरा आरोप था कि यह नगर के युवा लोगों को गलत शिक्षा दे रहा है, उन्हें भ्रष्ट बना रहा है। नंबर 9, सुकरात पर कोर्ट में देशद्रोह का मामला लगाया गया था और मुकदमा सुनने वाली जूरी ने उन्हें कुल 501 वोटों में से 221 वोट सुकरात के पक्ष में तथा 280 वोट सुकरात के विपक्ष में दिए। जूरी ने 221 वोटों के मुकाबले 280 वोटों से सुकरात को देशद्रोही का अपराधी माना, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सीधे सीधे मृत्युदंड नहीं दिया क्योंकि कोर्ट को डर था कि सीधे मौत की सजा सुना देने से जनमानस में विद्रोह हो जाएगा क्योंकि जनमानस सुकरात के साथ था। इसलिए सुकरात को जहर का प्याला पीने को कहा गया। नंबर 10, सजा सुनाए जाने के बाद सुकरात करीब महीने भर जेल में बंद रहे। वहां उनके दोस्तों और उनके शिष्यों ने सुकरात से कहा कि हमने तुम्हारे लिए इस जेल से भागकर बाहर निकलने की व्यवस्था कर दी है। तुम अभी एथेंस को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन सुकरात ने बाहर निकलने के लिए मना कर दिया और कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता,
भागने से बेहतर है कि मैं एथेंस के एक वफादार नागरिक होने की मिसाल कायम करूं, जो कि कानून का पालन करने के लिए तैयार है। और आखिर में सुकरात ने बिना डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के हिमलोक का मिश्रण पी लिया। हिमलोक जो कि जहर का ही एक प्रकार है। आज से लगभग 300 ईसा पूर्व 70 साल की उम्र में उस महान दार्शनिक ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए अब हम जानते हैं सुकरात के कुछ अनमोल विचार। हम अक्सर अपनी बेहतरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसको बताते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है, जबकि वह जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। मैं जानता हूं कि मैं बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता। झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाइए, ताकि आप उन चीजों को आसानी से जान पाएं जिसके लिए औरों ने कठिन मेहनत की है। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, सच्चाई से जीना मायने रखता है। आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसा ही बनने की कोशिश करें। मित्रता करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर टिके रहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।